सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर साहब का एक वाणी है, उसको यथार्थ वाणी कही जाती है और अर्थ करके उनको सिद्ध किया जाता है, यथार्थ वाणी कही जाती है। अरण बरण चरण चाँच बिन और बिन पंखा एक अंसा। साहिब कहते हैं अरण बरण चरण चाँच बिन बिन पंखा एक अंसा। उस अंशे को घेर घर लावे, उसका नाम भगवंता। हे प्रिय सजनों, अरण मतलब सथुल नहीं है, वर्ण मतलब नजर नहीं आता, उसका कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है कि नजर आए, कोई रंग रूप है नहीं। चरण मतलब पाँव नहीं है, चोंच माना मुख नहीं है, और हीरों की चोंच चुगता है। हे प्रिय सजनों, वह हीरों की चोंच चुगता है। साहिब की ये वाणी है यथार्थ वाणी। अरण बरण चरण चाँच बिन बिन पंखा एक अंसा। हे प्रिय सजनों, उसी अंश की जो खोज करता है वही पूर्ण गुरु का बाला होता है, पूर्ण गुरु का शिष्य वही कहलाते हैं। अरण बरण चरण चाँच बिन बिन पंखा ऐसा एक अंसा। हे प्रिय सजनों, मन को अरण बरण चरण चाँच कुछ भी नहीं है उसको पंख भी नहीं है। साहिब एक श्लोक में कहते हैं मन राजा अपर बल है बिन पांख उड़ जाए। मन राजा अपर बल है बिन पांख उड़ जाए, पूरा हो सो परखे इन वेद को गुरु बिन लिखा न जाए। हे प्रिय सजनों, मन राजा जो है वो ऐसा है बिन पांख बिन मुख बिन चूंच, और उनको दे सथुल और वर्ण भी नहीं है। ऐसा है मन। मन की साहिब ने गति बताई है, साहिब ने मन की गति बताई है। साहिब एक श्लोक में कहता है सुरता जीव बुद्धि और आत्मा इनको छोड़ ही दीजिए। सुरता बुद्धि जीव आत्मा इनको छोड़ ही दीजिए, लेकर गुरु ज्ञान अंकुशा मन को वश कर लीजिए। लेकर गुरु ज्ञान अंकुशा मन को वश कर लीजिए। हे प्रिय सजनों, सुरता शब्द में जीव समरण में लीन है, बुद्धि अनुभव में लीन है, आत्मा विवेक में लीन है, एक मन थिर रहे नहीं है तो मन भटकता है तो ये सारे भटकते हैं मन के पीछे। एक संत जी ने वाणी में कहा है मन पवन की घोड़ी और घोड़ी के 5 बिछेरे, पांचों की वागे मोड़, मन तेरा क्या लगेगा मोड़। हे प्रिय सजनों, काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार, ये 5 बिछेरों पे मन राजा सवारी करता है, और मन इनमें उलझाए, ये मन को उलझाकर बैठे हैं। हे प्रिय सजनों, इन 5 से मन को छोड़ा कर स्थिर रखेंगे, वही परम तत्व परमात्मा का दर्शन करेगा। प्रिय सजनों, वही परम तत्व परमात्मा का दर्शन करेगा।
मन एक थिर नहीं है, ज्ञान विवेक अनुभव सैन शब्द स्मरण भजन वाणी कुछ भी नहीं कर सकती। प्रिय सज्जनों, कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कि उनका गढ़ तो है मन, किला है मन। मन जब तक किसी के हाथ नहीं आता है तब तक प्रजा को बांधने से कोई प्राप्ति होने वाली है नहीं। सुरति नूर्ति बुद्धि जीव आत्मा, ये प्रिय सज्जनों ये सारी प्रजा है मन की, और मन इनका राजा है। अशुभ में है तो विषयों का राजा, शुभ है तो इनके राजा है मन। शुभ हो जा अशुभ तथा गढ़ और किला मन ही है। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञान अंकुश लेकर के और मन को वश किया जिसी ने, तब तो ये सारे ही अपने घर में सिद्ध है। प्रिय सज्जनों, तब तो ये सारे ही अपने घर में सिद्ध है। और उनको आप सुरता को शब्द में लीन कर दो, जीव को स्मरण में लीन कर दो, बुद्धि को अनुभव में लीन कर दो, आत्मा को विवेक में लीन कर दो, और मन भटक रहा है, तो प्रिय सज्जनों कोई प्राप्ति होने वाली है नहीं। तब तो प्रिय सज्जनों कोई प्राप्ति होने वाली है नहीं। क्यों नहीं है? कि मन तो भटक रहा है। साहेब एक श्लोक में कहते हैं, माला तो कर में फिरे, कर नाम हाथ का है। माला तो कर में फिरे और जिबिया फिरे मुख माए। साहेब कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जिबिया फिरे मुख माए। मनवा तेरा 14 फिरे, ये भी स्मरण नाए। मनवा तेरा 14 फिरे, ये भी स्मरण नाए। हे प्रिय सज्जनों, जब तक मन दृढ़ नहीं है, स्थिर नहीं है, तो कुछ भी दृढ़ नहीं हो सकता है। कुछ भी दृढ़ नहीं हो सकता है। चाहे कितना ज्ञान हो, विवेक हो, वैराग हो, सैन हो, शब्द हो, स्मरण हो, भजन हो, वाणी हो, एक ही वस्तु है कि मन हिला हुआ है तो सारा ही हिला हुआ है। मन एक जगह पे स्थिर है तो सारी एक जगह पे स्थिर है। क्यों? कि समाया हुआ मन है। कोई भी वस्तु हम बनाते हैं और नीचे उनके पागे लगाते हैं, पाए लगाते हैं। पाया हिल रहा है तो चाहे खाट हो, टेबल हो, चारपाई हो, कुछ भी हो, ठहरेगी नहीं, वो गिरेंगी, क्योंकि उनका पाया हिला हुआ है। तो इन सबका राजा मन है। ये सारे ही मन से जुड़े हुए हैं। मन हिला हुआ है तो सारे हिल जाएंगे। और मन एक घर में आ गया, ये प्रिय सज्जनों, तो वह तो चारों ही ऑटोमेटिक ही आपने जगह पे आ जाएंगे और सिद्ध हो जाएंगे। तब कहते हैं साहब, मन की गति कुछ और है, मन भावे सो कराए। मन की गति कुछ और है, मन भावे सो कराए। एक मन सिद्ध हो तो चारों सिद्ध हो जाए। एक मन सिद्ध हो तो चारों सिद्ध हो जाए। और मन भावे सो करा सकता है। एक मन सिद्ध हो जाए तो उन चारों को ही मन राजा अपने ही वश में लेकर के सिद्ध गति और सिद्ध मार्ग की प्राप्ति करा लेता है। क्योंकि इन चारों को भटकाने वाले भी मन है, इन चारों को सिद्ध करने वाला भी मन है। बुद्धि को, जीव को, सुरता को और आत्मा को भटकाने वाला भी मन है, और इन चारों को एक गर्भ सिद्ध करने वाला भी मन है। तब साहब कहते हैं, कौन है गुरु, शिष्य कौन है? साहब कहते हैं, कौन है गुरु, शिष्य कौन है? ताका करो विचारा, मूडा मूडी तुम कहो किसी को, कहे कबीर निर्धारा। आप मूडते हो, किसको मूडते हो? और शिष्य कौन है और गुरु कौन है, इनका विचार करके तो देख लो।
गुरु कौन है, शिष्य कौन है, और मूढ़ा मूढ़ी किसको मूढ़ते हो, ये तो विचार करके देख लो। हे प्रिय सज्जनों, इसी देह का बहुत अप्रबल बात कही है साहिब ने। विवेक, सार शब्द और आत्मा ज्ञान तीनों एक है। ये प्रिय सज्जनों, विवेक, आत्मा, ज्ञान और सार शब्द, नाम अलग है, वस्तु एक ही विवेक है। देह शिष्य नहीं बनती है, देह नहीं मुंडा मुंडी कराता है। ये प्रिय सज्जनों, मुंडना है, शिष्य बनाना है तो मन को बना। तब साहेब कहते हैं, मन है चेला, विवेक है गुरु, इनको श्रेष्ठ जान। मन है चेला, विवेक है गुरु, इनको श्रेष्ठ ही जान। पावे भेद अविगतकार, कहे कबीर प्रमाण। साहिब कहते मैं प्रमाण देता हूं, मन शिष्य और विवेक गुरु है, ये श्रेष्ठ है। देह गुरु नहीं बन सकती और ये देह शिष्य भी नहीं बन सकती। साहिब कहते हैं देह गुरु शिष्य ही नहीं, ये देह गुरु भी नहीं है और ये देह शिष्य भी नहीं है। देह गुरु शिष्य ही नहीं, शिष्य गुरु और जान, इनका जो ही भेद लहे वाका हो कल्याण। ना तो देह गुरु है ना देह शिष्य है, विवेक गुरु है और मन शिष्य है। हे प्रिय सज्जनों, मन गुरु है, मन विवेक गुरु है और मन शिष्य है। हे प्रिय सज्जनों, अब मन शिष्य बनता नहीं है, भटकता रहता है, तो सुरती, जीव, बुद्धि और आत्मा ये तो वैसे भटकेंगे, ये तो वैसे ही भटकेंगे। जब मन ज्ञान में लीन हो जाता है, गुरु के विवेक में मन लीन हो जाता है, तब तो आनंद ही आनंद है। अविगत अपरम पार है, सदगुरु ज्ञान आधार। मन को मूंड लिया गुरु विवेक से, कहे कबीर विचार। जब मन मूंडा जाता है गुरु विवेक से, गुरु ज्ञान से, तब मन, बुद्धि, जीव, आत्मा, सुरता सारी एक घर में आती है और परमतत्व परमात्मा की प्राप्ति करके अविगत में लीन हो जाते हैं, सर्वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।